हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। सो आज फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लिस्ट ऑफ मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। भाई इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो मेजर बंदरगाह हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। इम्पॉर्टेंट 13 जो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखिए पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनके बारे में डिटेल जानेंगे। साथ ही में जो भी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को भी आज हम कवर करने वाले हैं। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरा डिस्कस करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस भी करेंगे, तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी, तो याद रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें कि कितने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स। तो जो हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं ना, वो 13 है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद छोटे छोटे पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स भी हैं, 185 से भी ज़्यादा माइनर पोर्ट्स हैं जो कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाले जो 13 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, ये हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। इंडिया की अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन का मतलब है कि जो समुद्र के साथ देखिए इंडिया की सीमा लगती है। तो 9 जो है इंडिया के कोस्टल स्टेट्स हैं जहाँ पे कंट्री के पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं। अब ये 9 कौन कौन सी देखिए स्टेट्स हैं, जिसमें है गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, ये सब देखिए किसके साथ, इनकी सीमा सबके साथ समुद्र के साथ सीमा लग रही है। इसका मतलब जो पोर्ट्स होंगे ना, जो बंदरगाह होंगे, वो इन्हीं स्टेट्स में होंगे। ओके, क्योंकि उसके लिए आपको क्या चाहिए, वही सी पे ही या फिर समुद्र पे ही तो बंदरगाह बनेंगे। तो इसलिए आप यहाँ से इनको याद रख लीजिएगा। अब इनमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कौन सा वो स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन यानी तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो वो स्टेट यहाँ आप देख सकते हैं अलग से ऑरेंज में है, गुजरात। सो गुजरात की जो ये तटीय रेखा है ना, कोस्ट लाइन है, ये सबसे बड़ी है बाकी सभी कोस्टल जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से। क्लियर होगी, इतनी बातें तो आप सब जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही देखिए सभी लोग इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि पोर्ट से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहला है कि यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। इसे पहले बॉम्बे पोर्ट के नाम से जानते थे। ये हमारी इंडिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट्स, यानी जितने भी बड़े बंदरगाह हैं उनमें से एक है मुंबई पोर्ट। सो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुंबई पोर्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इससे पहले कहा जाता था बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का सबसे ओल्डेस्ट सी पोर्ट कौन सा है, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, कोलकाता पोर्ट। तो जो कोलकाता पोर्ट है ये इंडिया का सबसे पुराना जो है सी पोर्ट है। मेजर पोर्ट्स जो होते हैं, देखिए जो फेमस बंदरगाह हैं वो बड़ी मात्रा में कंटेनर्स, कार्गो, ट्रैफिक, इन सबको हैंडल करती हैं। सो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे कुछ भी एक्सपोर्ट होना है, कोई बड़ा अमाउंट है, कोई एक तरीके से किसी मिनरल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम पोर्ट के माध्यम से ही करते हैं। 13 मेजर पोर्ट्स जो है उनमें से 12 तो गवर्नमेंट ओन पोर्ट हैं, यानी गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और उनमें से एक जो है वो प्राइवेटली ओन है, यानी वो निजी स्वामित्व वाला है। एक प्राइवेट है और 12 कैसे हैं गवर्नमेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है, देखिए जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है ये 13th मेजर पोर्ट था इंडिया का। 2010 में ये भारत का देखिए 13वां जो है मेजर पोर्ट बन गया था। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक कम हो गया, जिसकी वजह से इसने अपना जो स्टेटस है वो खो दिया है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे लेटेस्ट वाला पोर्ट वो कौन सा है। तो 13th वाला कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। कब ये बना था, देखिए बंदरगाह इसे कब डिक्लेयर किया गया था, तो ईयर भी याद रख लीजिएगा यहाँ पे 2010 में। अब ये तो बात होगी कुछ मेजर फैक्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे एक आपको लिस्ट मिल रही है, ये बहुत देखिए अच्छी एक लिस्ट है जिसमें आपको यहाँ पे पोर्ट का नाम मिल जाएगा,
कौन से स्टेट या कहाँ आइलैंड पे है तो वो भी, और वो स्टेब्लिशमेंट ईयर यानी कब उस पोर्ट की स्थापना हुई थी, ये ईयर याद रख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए 13 ही पोर्ट्स पढ़ेंगे तो ईयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए दीनदयाल पोर्ट, इसे कांडला पोर्ट भी कहते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1965। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि दीनदयाल पोर्ट कौन से स्टेट में है, इस तरह से तो क्वेश्चन बन सकता है। तो कहाँ पे है ये, गुजरात में। अब देखो इसको एसोसिएट कैसे कर सकते हैं, मैं कुछ कुछ आपको ट्रिक बता देती हूँ ताकि आप याद भी रख सकें। गुजरात से हम लोग हिंट में ले लेते हैं रात, और कांडला से ले लीजिए कांड। आपने देखा होगा कि अधिकतर जो कांड है वो कहाँ होते हैं, रात में, क्योंकि रात में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, सुनसान होता है, तो अधिकतर कांड रात को होती हैं। और जो दीन लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा भी हो जाता है कई बार। तो इससे क्या हो गया, देखिए हमारा पूरा रिलेट हो गया। अगर दीनदयाल के नाम से आ जाए तो भी आप मार्क कर सकते हैं, कांडला से पूछ लें तो भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये कहाँ पे है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि है महाराष्ट्र में, और कब स्थापना हुई थी इसकी, 1989 में। ऐसे याद रख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्र को महान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाए थे, ऐसे हम इसको मान सकती हैं। नेक्स्ट देखिए है मुंबई पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है, तो ये तो आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो, मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल ही है, तो ऑब्वियसली ये स्टेट में कौन सी में होगा, महाराष्ट्र में। ईयर कितना है इसका, 1873। नेक्स्ट बात करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो इसे याद करने के लिए भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम है, यहीं से ही हिंट याद रख लीजिएगा। और कब स्थापना हुई थी इसकी, कब ये बना था पोर्ट, 1933 में। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है चेन्नई पोर्ट, तो ये भी हमारा रिलेट हो जाएगा तमिलनाडु से, क्योंकि तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। उसके बाद आता है मोर मुगाओ पोर्ट, जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स, गोवा स्टेट में। देखो इसके लास्ट में कौन सी आ रही है, GAO, और गोवा में क्या होता है, GOA। थोड़ा सा बस ये आगे पीछे करना है और हमारा स्टेट का नाम यहाँ से बन जाएगा। तो बहुत आसान सी देखिए आपको हिंट मिल गई यहाँ से। और ये कब बना था, 1985 में। उसके बाद देखिए गुजरात में एक और पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, कांडला पोर्ट। और अब बात किसकी कर रही है, मुंद्रा पोर्ट की। और ये कब बना था, 1998 में। तो इसको भी उसी के साथ रिलेट भी कर सकते हैं कि गुजरात, रात को हम रिलेट कर रहे थे कि रात में अक्सर कांड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारा मन जो है वो रात को ऐसा होता है कि भाई घर में रहो, सेफ घर ही है रात के लिए, तो मन से बना लीजिए मुंद्रा। नेक्स्ट बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, इसे कोलकाता पोर्ट इंक्लूडिंग हल्दिया, इसको इस नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। कब बना था ये, 1870 में। तो आप इसको रिलेट ऐसे कर लीजिए, वेस्ट बंगाल से, बंगाल से बना लीजिए बंगला, कि मान लीजिए ऐसा है कि नया नया बंगला बना है, तो हमने उसमें भगवान जी को स्थापित किया है, तो हम उसमें श्याम जी को लेके आए हैं। आप उनके भक्त हैं, इससे भी बन सकता है। और हमने जब नया नया घर बनता है तो सबको प्रसाद भी बांटा जाता है, तो इस तरह से हम इसको एसोसिएट करेंगे स्टेट से। उसके बाद बात करते हैं पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा में। और कब बना था ये, 1966 में। इसको एसोसिएट कैसे करेंगे, देखिए पारादीप से बना लीजिए दीप। आपने देखा होगा कि दिवाली पे लोग ना आजकल दीप लाते तो हैं लेकिन बहुत कम लाते हैं। इससे पहले होता था ना, लाइटिंग इतनी नहीं होती थी, चाइनीज़ दीप जलाते थे पहले, यानी ओल्ड है ना, कि पहले दीप का सिस्टम ज़्यादा था। लेकिन अभी क्या है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग दीप थोड़े थोड़े लेके आते हैं, कहते हैं कि ओल्ड फैशन है। इस तरह से हम एसोसिएट करेंगे। नेक्स्ट है देखिए VO चिदम्बरनार पोर्ट, जिसे टूटीकोरिन पोर्ट भी कहते हैं। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, तमिलनाडु स्टेट में। कब बना था ये, 1974 में। इसको ऐसे एसोसिएट कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, बार ले लीजिए हिंट के लिए। और बार में जब लोग जाते हैं तो अक्सर नए नए लोगों से ना वहाँ पे मुलाकात होती है, मिलना रहता है, तो मिल से हो गया तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए कोचीन पोर्ट, या फिर इसे कोची पोर्ट भी कहेंगे, और ये केरल में है। कोची से वैसे भी आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि कोची केरला में ही है। और ये कब बना था, 1928 में। उसके बाद नेक्स्ट पोर्ट है हमारा कामराजार पोर्ट, इसको इन्नोर पोर्ट भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में। और ये कब बना था, 2001 में।
नेक्स्ट देखिए न्यू मंगलोर पोर्ट। न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ पे है? कर्नाटक स्टेट में। मंगलोर कर्नाटका में है, तो इसके साथ एसोसिएट करिएगा। और फ्रेंड्स ये कब बना था? 1974 में। तो ये हमारे देखिए फ्रेंड्स 13 जो है हमारे मेजर पोर्ट्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनको ही हम एक एक करके इनके थोड़े थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इनके बारे में हम शॉर्ट में उसको डिस्कस करते हैं। याद तो आपको हो गए कि कौन सा पोर्ट कौन से स्टेट में है, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, उनको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांडला पोर्ट की। तो कांडला पोर्ट को ऑल्सो दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका देखिए नाम जो है ना वो 2017 में चेंज हुआ था। अगर हम कांडला पोर्ट की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया था, ये कब स्टेबलाइज्ड हुआ था? 1965 में। ओके, लेकिन इसका नाम चेंज किया गया था 2017 में किया गया था दीनदयाल पोर्ट अंडर द इंडिया पोर्ट एक्ट 1908। याद हमने ऐसे किया था कि गुजरात से हमने रात लिया था, और रात में क्या होते हैं अक्सर कांड बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे हमने इसको एसोसिएट किया था। तो इट इज़ अ सी पोर्ट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट का ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। और ये अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर हम वॉल्यूम में देखें कार्गो जो हैंडल करता है, उसमें ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का कार्गो हैंडल के मामले में। ठीक है, तो ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है। यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। मेनली हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे जैसे टेक्सटाइल हो गया, मशीनरी, लेदर प्रोडक्ट, मैग्नीज एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस बंदरगाह से एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजी जाती हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो हमारे एग्ज़ाम के लिए पॉइंट बन सकता है वहीं हम डिस्कस करेंगे। सेकंड देखिए हमारा कौन सा पोर्ट है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ऑल्सो देखिए इसको नहावा शेवा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा पोर्ट है जिसे नहावा शेवा पोर्ट कहते हैं, तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। और ये फ्रेंड्स हमने कहा जवाहरलाल नेहरू से हमने बात किया था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्र को महान बनाने के लिए बहुत काम किया था, तो इसको आप याद ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। तो कौन से स्टेट में है ये? महाराष्ट्र में है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो मुंद्रा पोर्ट के बाद जो है ये दूसरा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, और ये प्राइवेटली ओन्ड है, ये अडानी ग्रुप के द्वारा ओन है। तो हमने कवर किया था कि जितने हमारे 13 पोर्ट थे उनमें से 12 तो गवर्नमेंट के ओन थे और एक था प्राइवेट वाला। तो वो कौन सा हो गया हमारा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इट इज़ ऑल वेदर टाइडल पोर्ट। और यहाँ से मेजर देखिए क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे टेक्सटाइल, केमिकल, फार्माटिकल्स, कारपेट, स्पोर्टिंग गुड्स जो स्पोर्ट्स के सामान होते हैं, प्लास्टिक, वेजिटेबल ऑयल, तो ये सभी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की मुंबई पोर्ट की। तो ये कोलकाता पोर्ट के बाद दूसरा ओल्डेस्ट पोर्ट है। सबसे पुराना तो देखिए कोलकाता पोर्ट है, उसके बाद अगर हम सेकंड ओल्डेस्ट पे आएंगे तो वो कौन सा है? मुंबई। और मुंबई पोर्ट कौन से स्टेट में होगा? नाम से ही पता चल रहा है, मुंबई महाराष्ट्र में होगा, याद रखिएगा। इस पोर्ट का मेनली यूज़ किया जाता है फॉर बल्क कार्गो। भाई मुख्य रूप से जो बल्क कार्गो है, बहुत ज़्यादा जो बड़े अमाउंट में कार्गो, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जबकि अधिकांश जो कंटेनर ट्रैफिक है वो डायरेक्टली जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है ना, उसके थ्रू जो है डायरेक्टली उनको वहाँ से जो है निर्देशित किया जाता है। मुंबई पोर्ट से अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ मेनली एक्सपोर्ट की जाती है, यहाँ से मैग्नीज, टेक्सटाइल, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट, लेदर, ये सभी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। और मुंबई पोर्ट कब स्टेबलाइज्ड हुआ था? 1873 में। नेक्स्ट बात करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट। तो विशाखापट्टनम किसकी कैपिटल है? आंध्र प्रदेश की। तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश का मेजर पोर्ट है। ये देखिए लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट मिडवे बिटवीन दी कोलकाता एंड चेन्नई के बीच ये लोकेटेड है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, फिजिकल ईयर 22-23 की बात करें, तो इस पोर्ट ने 73.75 मिलियन टन की जो क्वांटिटी है उसको हैंडल किया था, काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में। और ये जो जितने भी फेमस देखिए पोर्ट है उसमें तीसरे स्थान पे रहा था पिछले साल के, अगर हम पूरा इनका देखें तो। और यहाँ से मेजर क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, जैसे कोल,
एलुमिना ऑयल यहाँ से एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना। नेक्स्ट बात करते हैं चेन्नई पोर्ट की। चेन्नई पोर्ट को पहले मद्रास पोर्ट के नाम से जानते थे, उसके बाद इसको चेन्नई इसको नाम दिया गया, और ये चेन्नई से तो आप समझ जाएंगे तमिलनाडु में लोकेटेड है। और स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? ये 1875 में। अब देखिए ये तीसरा लार्जेस्ट पोर्ट है, जितने भी 13 मेजर पोर्ट्स हैं उसमें से ये तीसरा बड़ा पोर्ट है, और ये बे ऑफ बंगाल जो है उसका लार्जेस्ट पोर्ट है। तो एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? चेन्नई पोर्ट। ऐसे क्वेश्चन हम आगे डिस्कस भी करेंगे, तो चिंता मत करें, यहीं से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे इस टॉपिक से। मेजर क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं यहाँ से? राइस होता है, लेदर, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, कपड़े से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं चेन्नई पोर्ट से। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? मुगाओ पोर्ट। तो मुगाओ, गाँव से हमने क्या बना लिया था? गोवा बना लिया था। तो ये गोवा में है ये पोर्ट, और ये स्टेबलाइज्ड हुआ था 1985 में। ओके, यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये, इसमें से ध्यान रख लीजिएगा मेनली आयरन और फार्माटिकल प्रोडक्ट, फ्रोज़न फिश, ये सभी चीज़ें इस पोर्ट से एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो इसका जो है स्टेट याद रख लीजिएगा, और इसका स्टेबलाइज्ड ईयर ध्यान रख लीजिएगा। अगली बात करते हैं मुंद्रा पोर्ट की। मुंद्रा पोर्ट जो है ये गुजरात में है देखिए, और इट इज़ अ प्राइवेट पोर्ट एंड ऑल्सो अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये इंडिया का पहला प्राइवेट पोर्ट था, और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है जो कि गुजरात में लोकेटेड है। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें कोलकाता पोर्ट की, ये इंपॉर्टेंट है, इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फ्रेंड्स इसे पहले कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ऑफ कलकत्ता के नाम से भी इसको जाना जाता था। ये इट इज़ द ओनली रिवर राइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। तो ये पॉइंट तो इम्पॉर्टेंट ही, इसको मार्क करेगा। क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का एकमात्र रिवर राइन मेजर पोर्ट कौन सा है? तो वो है कोलकाता पोर्ट। ऑल्सो ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट भी है भारत का। यहाँ पे देखिए ट्विन डॉक सिस्टम है, एक है कोलकाता डॉक सिस्टम और दूसरा है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। मेजर क्या क्या चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं? आयरन ओर, टी, स्टील, कोल, ये सब चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पारादीप पोर्ट। तो दीप से हमने ओल्ड को रिलेट किया था, और ओल्ड से बन गया हमारा उड़ीसा। तो ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा स्टेट में है। ये नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है जो कि उड़ीसा के ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है, और यहाँ से मेजर क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं? आयरन और आयरन, एल्यूमिनियम यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है टूटिकोरिन पोर्ट। टूटिकोरिन पोर्ट को वीओ चिदम्बराबर पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बाढ़ से हमने इसको बनाया था कि बाढ़ में कई सारे लोगों से मिलना होता है, अलग अलग नए नए, तो ऐसे मिलने से बन गया हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये लोकेटेड है ये पोर्ट, और ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है तमिलनाडु का। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, इसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा कि पूछ सकते हैं तमिलनाडु का आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? तो वो है टूटिकोरिन पोर्ट। मेजर यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें है शुगर, ग्रेनाइट, लिमोनाइट ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, लिक्विड कार्गोज। तो ये सब चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। अगला देखिए हमारे पास है कोचीन पोर्ट या कोची पोर्ट। तो कोची तो फ्रेंड्स कहाँ पे है? केरल स्टेट में है। तो ये पोर्ट कहाँ पे हो गया? केरल स्टेट में। इट इज़ अ मेजर पोर्ट ऑन द अरेबियन सी। ओके, और ये इंडिया का पहला ट्रांसमेंट शिप पोर्ट भी है। तो क्वेश्चन एक यहाँ से पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला ट्रांसमेंट शिप पोर्ट कौन सा है? आंसर इज कोचीन पोर्ट। मेजर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इन्नौर पोर्ट। इन्नौर पोर्ट को नाउ जो है इसको जाना जाता है कामा रजार पोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये कोरोमंडल जो कोस्ट है वहाँ पे ये लोकेटेड है। अगर हम बात करते हैं एग्जैक्ट स्टेट की तो ये है तमिलनाडु में, और ये जब बना था 2001 में बना था। ये इंडिया का 12वां देखिए मेजर पोर्ट है। ओके, और मेजरली यहाँ से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं? थर्मल कोल, पेट्रोलियम, केमिकल, ऑटोमोबाइल, एलपीजी। तो ये सब चीज़ें इस पोर्ट से एक्सपोर्ट की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट।
ये जो है फ्रेंड्स कहाँ पे है, तो मैंगलोर कर्नाटका में है, तो इसलिए याद रखेंगे ये कर्नाटका में लोकेटेड है। मेनली देखिए ये यहाँ से इस पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है आयरन ओर को। तो ज़्यादा इतने ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं, सिंपल याद रखिएगा ये लोकेटेड कहाँ पे है, कर्नाटका में। और ये कब बना था, 1974 में। तो ये हमारे हो गए 13 मेजर पोर्ट इंडिया के। अब देखिए जो भी यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको मैं आपको कवर करा देती हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच पोर्ट हैज़ बिन रिनेम्ड एज BO चिदम्बरनार पोर्ट। तो किस पोर्ट का नाम बदल कर BO चिदम्बरनार बंदरगाह कर दिया गया। तो ये किसको नाम दिया गया था, तो ये नाम था टूटीकोरिन पोर्ट का। तो इसीलिए अगर किसी पोर्ट के एक से अदर नाम है तो उनको ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और ये फ्रेंड्स लोकेटेड कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज़ लोकेटेड एट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है फ्रेंड्स मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट अमंग द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं उसमें सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे पुराना है फ्रेंड्स कौन सा, कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया करेंटली। भारत में करंट में कितने मेजर पोर्ट्स हैं। देखिए माइनर तो बहुत सारी हैं, वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेजर को याद रखिएगा, जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कितनी हैं, 13। नेक्स्ट है, विच पोर्ट इन इंडिया हैज़ अ फ्री ट्रेड जोन। भारत में किस बंदरगाह पर मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो कौन से पोर्ट पर है ये, तो ये है फ्रेंड्स कांडला पोर्ट, जो कि कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट है कि विच पोर्ट इज़ द डीपेस्ट इन इंडिया। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स विशाखापट्टनम पोर्ट, जिसे गंगावरम पोर्ट भी कहती हैं। इसका एक और नाम याद रख लीजिएगा। और विशाखापट्टनम से तो आप इमेजिन इसको कर सकते हैं कहाँ पे होगा ये लोकेटेड, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, कंटेनर बंदरगाह है, कौन सा है ये, तो ये है आपका मुंद्रा पोर्ट, लोकेटेड कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया बाय द वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल। तो कार्गो हैंडल यानी माल ढुलाई की मात्रा के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है तो ये है फ्रेंड्स कांडला पोर्ट। याद रखिएगा अगर हम बात करेंगे कार्गो हैंडल के मामले में सबसे बड़ा पोर्ट है कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो भारत का पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है, तो ये है आपका चेन्नई पोर्ट, कहाँ पे है, तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो EPZ जो है इसकी इफ़ेक्टिवनेस को पहचानने वाला जो एशिया का पहला देश मतलब कौन सा था पहला, तो वो था फ्रेंड्स आपका कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पोर्ट इन इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट। तो वर्ल्ड क्लास अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह, ये किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। और कौन सी स्टेट में है ये पोर्ट, तो ये भी याद रखिएगा ये है महाराष्ट्र में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट इन इंडिया इज़ नेम्ड आफ्टर द कंट्रीज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। भारत में किस बंदरगाह का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया। तो हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद हो जाएगा कौन सा पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट है, विच इज़ द ओनली रिवर राइन पोर्ट इन इंडिया। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है, तो ये हमने देखिए पॉइंट्स सभी कवर करे थे जब हमने डिटेल पढ़ रहे थे। तो ये कौन सा पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट। अगला है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट टू बी स्टेब्लाइज्ड एज अ कॉरपोरेट पोर्ट। भारत में कौन सा बंदरगाह कॉरपोरेट बंदरगाह के रूप में स्थापित होने वाला पहला बंदरगाह था, तो ये था फ्रेंड्स इन्नौर पोर्ट, जिसको कामर रज़ार पोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इंडियन पोर्ट हैज़ इट्स ओन रेलवे कनेक्शन। तो कौन सा भारत का ऐसा पोर्ट है जिसका खुद का देखिए रेलवे कनेक्शन है, तो ये है आपका मुंबई पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। कौन सा बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है फ्रेंड्स आपका कौन सा, कोची पोर्ट। और कोची पोर्ट कौन से स्टेट में है, केरला स्टेट में लोकेटेड है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं और इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, तो आप हमें यहाँ से कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप लोग जो प्लेलिस्ट है, जैसे कि स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट हो गई, करंट अफेयर टॉपिक्स प्लेलिस्ट है आपके लिए, तो सभी प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक करें। उसमें ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हमने ऑलरेडी अपलोड की है, तो आप लोग उनको ज़रूर देखें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें। थैंक यू।